हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रूटल ओपी क्लासेस। इट्स मी आयुष जायसवाल। गाइस, आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था दैट इज फॉर्मूलाज एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दी थी और इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि अपन कितनी तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब गाइस, पहले मेथड्स समझाऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के किस तरीके से अपने को डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है एंड डिवीजन रूल क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको पहले समझाऊंगा अच्छे से और फिर उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब गाइस, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में अपन क्या पढ़ेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन करते कैसे है। तो डिफरेंशिएशन करते कैसे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है गाइस। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, जैसे कि अपने पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन चीज दे रखी है, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री टर्म्स। तो सबसे पहले अपने को डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करना पड़ेगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई देन डिफरेंशिएशन ऑफ जेड। ये अपनी सिंपल सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ माइनस होता तो सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस और माइनस, ये अलग अलग इसको करना पड़ता है अपने को डिफरेंशिएशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही आती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज प्रोडक्ट। अगर डिफरेंशिएशन अपने को किसी प्रोडक्ट का दे रखा है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये होता है अपना प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, ये होता है अपना प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली इधर आ जाएगा नेक्स्ट डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या हो जाएगा, अपने को दो फंक्शन दे दिए जाएंगे एफ ऑफ जी बाई एच। ये जी बाई एच ले लो या फिर एक्स बाई वाई ले लेते हैं अपन। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू फर्स्ट टर्म अपॉन वाई का स्क्वायर। सो गाइस, ये होता है अपना डिवीजन रूल। किस तरीके से डिवीजन रूल है, जैसे अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है डिवीजन में, तो सबसे पहले तो नीचे उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट फिर उसके बाद ऊपर क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप चाहे यहाँ पर इसको इसको पहले लिख दो या इसको बाद में लिख दो, दोनों एक ही बात है। बट यहाँ पर ये माइनस साइन की वजह से ये चीज पहले आएगी, काय का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, देन सॉरी न्यूमिनेटर का फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा, देन डिनोमिनेटर आज इट इज रहेगा माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देन न्यूमिनेटर आज इट इज। या फिर आपको वैसे आपको फर्स्ट सेकंड से भी याद हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट बाई सेकंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आपको ये याद होगा। ये अपने कुछ बेसिक से रूल्स है, इन रूल्स को आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चंस में अपने को इनको अप्लाई करके सोल्व करना है। गाइस, अब अपन देखते हैं इसके और एक रूल और बता देता हूँ, दैट इज चेन रूल। चेन रूल क्या होता है उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। गाइस, अब अपन देखते हैं चेन रूल। क्या दैट इज चेन रूल होता क्या है, CHAIN, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, ये चेन रूल कहाँ पर लगता है, जब अपने को किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे रखा हो उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बस इसके लिए सबसे सिंपल सा रूल है। सबसे पहले अपने को यहाँ पर जैसे कि कोई एक फंक्शन दे रखा है, मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आई होप आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, दैट इज log ऑफ
साइन एक्स और इस पूरे का स्क्वायर, ये अपने को फंक्शन दे रखा है एक। ये अपने को फंक्शन, एक ये फंक्शन ऐसा है जिसमें स्क्वायर भी है, log भी है और अंदर साइन एक्स भी है। तो करना कुछ नहीं रहता अपने को, इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, पावर। पावर को डिफरेंशिएट कर दो। फिर पावर के बाद क्या आ रहा है, अंदर जो भी अपने पास फंक्शन है पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। फिर उस फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, मतलब बाहर से अंदर की तरफ अपने को डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अभी अपन इसको सोल्व करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन dy बाई डी एक्स, मैंने क्या बोला, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करो और ये आज इट इज, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, log ऑफ साइन एक्स की पावर 1। अब वो 1 में नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 माइनस वन डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है ना, एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, ये अपना फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करूँ, अब लोग आ रहा है, लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यहाँ क्या आएगा अपने पास, नीचे डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब साइन, ये लोग का हो गया, लोग के बाद क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, तो इंटू कोस एक्स ऊपर। ठीक, फिर डॉट लगा दिया। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, ये 1 आया। गाइस समझ में किस तरीके से करा मैंने, पावर बेस एंगल, तीन चीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले पावर को करना है, फिर बेस में जो है उसको करना है, फिर उसके बाद एंगल जो है उसको करना है। सो आई होप गाइस ये चीज समझ में होगी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या निकला अपना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस बाई साइन, क्या होता है, कोट, कोट एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए गाइस, 2 कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। सो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में होगी कि अपने को किस तरीके से चेन रूल फॉलो करना है। चेन रूल फॉलो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले पावर को करना है, फिर बेस को करना है, फिर एंगल को डिफरेंशिएट करना है। ये इसका रूल रहता है। क्या है, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करा, फिर बेस को, और फिर उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट कर दिया। सो गाइस ये यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। थोड़े अपन स्टार्टिंग ही हाई लेवल से करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो गाइस अच्छे से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो गाइस ये है अपने पास वो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है, अब डिफरेंशिएशन का एक बहुत बेसिक सा रूल है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि जब भी कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अपने पास आए तो उस डिफरेंशिएशन को, क्वेश्चन को डायरेक्टली अपने को डिफरेंशिएट करने नहीं बैठना है कि अब ये यहाँ पर रूट है तो इसकी पावर 1/2, मतलब जो भी फंक्शन उसकी पावर 1/2 पहले उसको करा, फिर उसके बाद अंदर बेस को करेंगे, फिर इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, ऐसा करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी चला जाएगा। तो गाइस इसको शॉर्ट, मतलब अच्छे तरीके से करने का तरीका क्या है कि पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन जितने भी आए आपके पास, पहले आप उनको सिंप्लीफाई कीजिए और फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो गाइस इसका पहले अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, ये अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूलेस कैसे है, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी पहले जब मैं ITF पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे इसके। तो 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब गाइस ये आए कहाँ से, ये कोस 2x का एग्जैक्ट एक फॉर्मूला होता है, कोस 2x का कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जब मैं यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट करूँगा तो ये क्या जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। ये देखिएगा इस, ये फॉर्मूला आ गया। तो मेन फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, ये वाला cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है गाइस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x का क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 गेट कैंसिल्ड। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन बाई कोस इज टेन स्क्वायर एक्स, 10x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया गाइस। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन y डैश, तो क्या आ जाएगा, सॉरी रूट कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 10x, ये अपने पास आ गया y इज इक्वल टू 10x। सो ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स तो अब अपने को डायरेक्टली याद है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। आई होप गाइस कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन स्क्वायर, अब अपने को सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना था। दिखने में कितना बड़ा लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। उसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो वो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना अपने लिए। गाइस नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। गाइस अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ, दैट इज डिफरेंट, इसका डिफरेंशिएशन करना है सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ फंक्शन है। देखिए गाइस, आप पहले यहाँ पे सेक फंक्शन आ रहा है, फिर टेन फंक्शन आ रहा है, फिर रूट का फंक्शन आ रहा है। तो गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर 1/2 है। तो इसका आंसर क्या होएगा, पहले पावर 1/2 बाहर जाएगी, फिर एक्स की पावर में से 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब -1/2 है मीन्स 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो गाइस ये डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्टली अपने को याद होना चाहिए, दैट इज 1/2 रूट एक्स। आई होप गाइस आपको डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब गाइस अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अपने को सेक एक्स का पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो जब सेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सबसे पहले सेक ऑफ सेक टेन एक्स, टेन रूट एक्स, सेक एक्स का क्या आ गया, सेक टेन एक्स आ गया, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स। सबसे पहले अपन ने ये सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब टेन एक्स का क्या होता है, अब जब फंक्शन के अंदर गए अपन, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर। अब यही डायरेक्ट आंसर है, यहाँ पे और कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पा रहा है, इस वजह से यही अपना आंसर है। देखा गाइस, मैंने एक ही स्टेप में इसका आंसर लिया है, बट गाइस अपने को ऐसे नहीं करना है। एग्जाम सबसे पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करो, नेक्स्ट स्टेप में फिर उसके बाद क्या बच रहा है अपने पास, टेन रूट एक्स। तो फिर टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स आता है, और फिर उसके बाद रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से अपने को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सो गाइस अब ये यहाँ पर अपने को डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पर डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता। अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बट गाइस उससे कोई फायदा नहीं, उससे आंसर अपना और लेंदी हो जाएगा। तो अपने को इस तरीके से भी देखते चलना है कि अपने को कहाँ पर आंसर लेंदी पड़ेगा और कहाँ पर आंसर शॉर्ट पड़ेगा। अपने को वो पाथ फॉलो करना है जहाँ से अपना आंसर भी आ जाए और अपने को मार्क्स भी मिल जाए। तो गाइस इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा। डिवीजन रूल क्या था अपना, जिसको y के इक्वल सपोज कर लो। सो इसका dy/dx जब अपन फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले नीचे इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी कर लो। मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन एक्स इज कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्या है, ए तो कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर ए बाहर आ गया, ये ए बाहर आ गया, बचा के अंदर प्लस बी का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ से 0 हो गया। अब इंटू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट माइनस आता है, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन ऑफ डब्बा, ये जो भी है फंक्शन अंदर वो, जब एक माइनस एक्स्ट्रा बाहर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है सी एक्स प्लस डी, तो सी कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डी का 0, तो ये सी बाहर आ गया। अब यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए इसको अलग अलग कर सकता हूँ। तो अपन इसको जब अलग अलग करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू द ए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस सी टाइम्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो गाइस अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, एक कोस स्क्वायर, सो ये कोस सी एक्स प्लस डी से एक कोस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास यहाँ पर, इसका एक्चुअल आंसर क्या बचा, dy/dx इज इक्वल्स टू ए कोस सी एक्स प्लस डी, एक तो ये कोस ए एक्स प्लस बी, देन नेक्स्ट 1 अपॉन कोस मीन्स सेक सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी।
ठीक, 1/cos क्या होता है, 1/cos इज इक्वल्स टू sec ऑफ cx प्लस डी प्लस c टाइम्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक कोस सी एक्स प्लस डी, क्या हो गया, साइन बाई कोस इज 10, तो ये हो गया 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी। और बचा क्या, एक और कोस बचा है, तो ये हो गया सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब जब अपन यहाँ से सेक सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ए कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी। सो गाइस दिस इज आवर आंसर। अपने को एट लास्ट तक सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर लाना है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने यहाँ कोई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं की है, बिल्कुल अच्छे से करा है, हर एक एक स्टेप्स मैंने आपको समझाया। बस आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपको डिफरेंशिएशन आएगा। गाइस डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले सही ढंग से आने चाहिए और उनका एप्लीकेशन कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, इस हिसाब से आप सीख सकते हो। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आप उनको सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट अपन कुछ और तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अब अपने को देखना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब गाइस ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। अब अपने को कोई सी कैसी भी इक्वेशन दे दी जाएगी एक्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, और अपने को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएशन फाइंड करना रहेगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है, पहले अपन देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है, वो एक किस तरीके के रहते हैं, मतलब कैसे दिखाई देते हैं। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई, और बोल दिया कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। ये इस तरीके के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इनको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। अपने को काई का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, y का। सबसे पहले करना क्या है, y वाले टर्म को एक साइड और बाकी सब राइट हैंड साइड को भेज दो, तो y एक जगह रह गया, और ये क्या बचा अपने पास, पाई माइनस एक्स कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जब मैं लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगा, तो पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट है ना गाइस, 3.14 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल होगा। तो ये हो गया जीरो, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, वन। सो इट्स आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो आई होप गाइस आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन समझ में होगा। अभी अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके कि किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस ये एक क्वेश्चन है, दैट इज y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। अब इसमें बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, y वाले टर्म्स एक साइड दे रखे हैं, x वाला टर्म एक साइड दे रखा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y पहले अपन करेंगे, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन एक्स इज कोस। अब यहाँ y है तो डेट इज कोस y। अब एंगल, एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। आया गाइस समझ में, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बचा क्या, वन प्लस कोस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करूंगा मैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस वाई। सो दिस इज अवर आंसर। देखा गाइस कितना सिंपल है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके बता देता हूँ कि किस तरीके से उसका आंसर आता है। मैं आपको यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ कि कैसे उसके आंसर्स आते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था अपना, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट टेन का क्या आया था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आए कैसे, ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि कैसे आए। सो गाइस अपने पास ये फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दे रखा है अपने को। अब जब अपन यहाँ पर साइन साइन इनवर्स एक्स को इधर लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, साइन y इज इक्वल्स टू एक्स। तो साइन y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है अपने पास, वन अपॉन कोस वाई। ये चीज समझ में आएगा इसे कैसे है, वन अपॉन कोस वाई। अब यहाँ पर सो गाइस ये क्या है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन कोस वाई। अब कोस वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन,
तो अपने को इसके लिए चलना पड़ेगा 10th क्लास में, मतलब अभी नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरीके से। ये साइन वाई है, साइन वाई का क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन वन, एक्स अपॉन वन हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन पहले, वाई एंगल है, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है वन। तो यहाँ पर इसका बेस कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अपन जब कोस वाई निकालेंगे तो कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब इसको यहाँ पुट करेंगे अपन तो क्या वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखा गाइस कितना सिंपल है। सो आई होप गाइस आपको ये चीज़ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से मैंने सोल्व करा। उसको अपन को एक किसी वाई के सपोज करके और साइन फंक्शन को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है वाई की तरफ और डिफरेंशिएशन करके और ट्राइंगल मेथड से आंसर्स फाइंड करना है अपने को। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में ही होगी। और अब मैं आपको टेन इनवर्स एक्स का भी बता देता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स का कैसे आता है आंसर। सो गाइस अब अपन देखते हैं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। वही प्रोसेस, tan y is equals to x, differentiation of the tan x is sec square, that is sec square y into dy by dx is equal to 1. so dy by dx की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y, और y की वैल्यू क्या थी अपने पास, टेन इनवर्स x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ y की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स x से टेन का फंक्शन गेट कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों अपोजिट फंक्शन है तो बचा क्या, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा इस कितना सिंपल है, कितना, यहाँ तो अपने को ट्राइंगल मेथड लगाने का भी झंझट ही नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से अपना काम बन गया। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी अपन इस वीडियो को ऑफ करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। तो अभी अपन ने कहाँ तक कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी थोड़े से और क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं एक दो और, जिससे कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा गाइस इम्प्लिसिट फंक्शन का ये एक क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले वाई वाले टर्म्स को एक साइड करना है, तो इस वाई को भी अपन इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। अब यहाँ जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से करना है अपने को, प्रोडक्ट रूल लगा के। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, एक्स का वन इंटू सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस, अब वाई स्क्वायर का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ द टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपने को क्या कॉमन लेना है, डी वाई बाई डी एक्स, इन टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया अपन ने तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो जब ये y उधर जाएगा तो क्या बनेगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको, इज इक्वल टू माइनस वाई के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया अपना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, दैट इज अवर आंसर। देखा गाइस किस तरीके से इसका आंसर आया। आई होप गाइस ये चीज़ आपको अच्छे समझ में होगी। तो गाइस ये एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले वाई वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कोस एक्स, दैट इज कोस एक्स हो गया, कोस स्क्वायर एक्स सॉरी। अब कोस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बेस को, फिर एंगल। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टू टाइम्स ऑफ कोस वाई। अब बेस क्या है, कोस वाई है, तो कोस क्या है अपना, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करा, फिर बेस को डिफ्रेंशिएट करा, और फिर एंगल को डिफ्रेंशिएट करा, दैट इज वन।
तो यहाँ पर ये 2 से 2 गेट कैंसिल्ड और ये माइनस से माइनस साइन गेट कैंसिल्ड, तो सॉरी अपन अभी कैंसिल नहीं करते, दैट इज -2 एंड -2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये क्या हो गया अपना कोस, सॉरी साइन 2y dy बाई डी एक्स। सो ये क्या हो गया साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज साइन 2x। ये क्या हो गया साइन 2x। सो गाइस ये हो गया साइन 2x। तो डिफ्रेंशिएशन क्या निकला अपना डी वाई बाई डी एक्स साइन 2x अपॉन साइन 2y, दैट इज आवर आंसर। सो आई होप गाइस कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट अपने जो कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशंस। इन दोनों डिफरेंशिएशंस को भी मैं आपको अच्छे से आने वाली वीडियो में करवा दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से अभी मेरे को ऑफ करना पड़ रहा है। अपन नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।